नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी जिसकी लेखिका है निधि शर्मा जी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ईश्वर किसी को ऐसी विपत्ति ना दे, बताओ, इसीलिए लोग कहते हैं एक बेटा बहुत जरूरी है। अरे, कल को खुदा ना खास्ता अगर पति नहीं रहा तो बेटा तो सहारा बनेगा। बेचारी हमारी बड़ी समधन पूरी दुनिया में अकेली हो गई। उन्हें क्या मालूम था इतनी जल्दी पति का साथ छूट जाएगा। अब करे भी तो क्या करे, इतने बड़े शहर में अकेले जीवन बिताना पड़ेगा। आशा जी अपने पति किशोर बाबू से कह रही थी। किशोर बाबू बोले, भाग्यवान, विपत्ति दरवाजा खटखटाकर नहीं आती। दोनों दंपति ने कितने धूमधाम से 4 साल पहले बेटी को विदा किया और जब हमारा पोता बबलू हुआ तो ढोल बाजे के साथ उसका स्वागत किया था। यहाँ तक कि हमारे सगे संबंधियों को भी बुलाया। वह हमेशा हमारे सुख दुख में सबसे आगे रहते थे। मुझे याद है वह कहते थे, अब तो हमसे ही उनका परिवार है। आशा जी मुंह बनाते हुए बोली, सुनो जी, हमने क्या कुछ कम किया है? तीज त्योहार में फल और मिठाई हमेशा भिजवाते रहते थे। अरे, बेटी के पिता थे, यह सब करना तो उनका फर्ज था। मानती हूँ वह हमें अपना परिवार मानते थे। अब देखिए, बहू पिछले 1 महीने से मायके में है। अब इससे ज्यादा हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। आशा जी का बड़ा बेटा मुकेश दफ्तर के लिए निकलने लगा। तभी उधर से उनकी छोटी बहू नैना खाने का डब्बा लेकर आई और बोली, भैया, यह आपके खाने का डब्बा। मुकेश बोला, मेरी वजह से 1 महीने से तुम्हें भी परेशानी हो रही है। नैना बोली, भैया, यह कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो इस घर में आए हुए 6 महीने ही हुए हैं और दीदी पूरे परिवार के लिए कितने साल से यह सब कर रही है। मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। यह कहकर नैना वहां से चली गई। आशा जी मुकेश से बोली, मुकेश, अभी 1 महीना हुआ है, इसीलिए छोटी बहू कुछ नहीं कह रही है। ऐसा ना हो कि उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाए और दूसरे काम मुझसे करवाने लगे। महीने से ऊपर हो गया है नेहा को। बड़ी बहू पिता के जाने का शोक कब तक मनाती रहेगी? एक जिम्मेदारी को निभाने के चक्कर में अपनी दूसरी जिम्मेदारी भूल गई है। मुकेश बोला, माँ, आप देखिए, एक पत्नी और बहू, एक बेटी भी है। उस घर में नेहा के सिवा मम्मी जी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। अभी तो बैंक का भी सारा काम उसे ही करना पड़ता होगा। फिर भी मैं उससे बात करूंगा। कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होगा ताकि वहाँ और यहाँ की परेशानी का कुछ हल निकल सके। इतना कहकर मुकेश दफ्तर चला गया। शाम को नैना ने नेहा को फोन किया, सबका हालचाल पूछा और वहाँ की परिस्थितियों के बारे में बताई। नेहा रो रही थी। वह बोली, नैना, मैं क्या करूं? मम्मी को यहाँ अकेले कैसे छोड़ दूं? नींद में वह बड़बड़ाती रहती है, पापा के कमरे में जाकर उन्हें ढूंढती है और कल को तो बेहोश हो गई। डॉक्टर कहते हैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना। मेरी वजह से तुम्हें भी परेशानी उठानी पड़ रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सी जिम्मेदारी निभाऊं। नैना बोली, भाभी, हम बहू के होने के साथ साथ एक बेटी भी है। मेरी तो माँ नहीं है, पर मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। भाभी, कल भैया और मम्मी जी की बातें सुन रही थी मैं, तो मेरे मन में एक ख्याल आया। आप अगर सही समझे तो मैं एक सुझाव दूं, जिससे कि आप दोनों जगह की परेशानियां खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ, बताओ, हो सकता है तुम्हारे सुझाव से सबकी परेशानी खत्म हो जाए। नैना बोली, आप सोचिए, एक घर में अगर दो बेटे हैं, अलग अलग परिवार से बहुएं आती है, फिर मिलजुल कर एक ही घर में रहते हैं। परिस्थितिवश अगर बहू की माँ भी बेटी के साथ रहे तो क्या दिक्कत है? जब एक घर में दो बहू रह सकती है तो दो माएं क्यों नहीं रह सकती? एक पल को नेहा रुक गई, फिर बोली, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। काश कि समाज में सबकी सोच ऐसी हो पाती। यहाँ ऐसे नियम बना रखे हैं जो बस बेटी और उनके माता पिताओं के लिए है, पर मुझे कुछ ना कुछ तो निर्णय लेना ही होगा। मैं माँ को ऐसी हालत में यहाँ अकेले तो नहीं छोड़ सकती।
वहाँ नेहा परेशान है, उधर मुकेश परेशान है। रात के खाने के लिए मुकेश ने मना कर दिया था। जब सब खाना खा रहे थे तो आशा जी बोली, बड़ी बहू को अपनी माँ की पड़ी है, पति की रत्ती भर भी चिंता नहीं है। नैना खाना परोसते हुए बोली, मम्मी जी, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, भैया खुद को संभालने लायक है। परंतु नेहा दी की माँ अभी तक इस हालत में नहीं है कि वह अकेली रह सके। आशा जी बोली, रहने दो बहू, अपनी जेठानी की ज्यादा तरफदारी मत करो। यह दिक्कत तो अब साथ रहेगी, तो क्या वह जीवन भर वही रहेगी? माँ की आवाज सुनकर मुकेश आया और बोला, आप यह क्यों सोच रही है कि मैं परेशानियों के कारण खाना नहीं खा रहा? अरे मुझे भूख नहीं थी, ठीक है आपकी खुशी के लिए एक रोटी खा लेता हूँ। आशा जी बोली, बेटा बहू लाई थी कि वह तुम्हारी चिंता करेगी, पर उसे तो अपनी माँ की चिंता से फुर्सत नहीं है, फिर तुम्हारी चिंता वह क्या ही करेगी। नैना बोली, मम्मी जी, जब आप अलग अलग घरों से बहू ला सकती हैं तो ऐसी परिस्थिति में बहू की माँ को क्यों नहीं ला सकती? आशा जी बोली, छोटी बहू क्या कह रही हो, सोच समझ कर बोलो। नैना मुकेश से बोली, भैया एक बार सोच कर देखिए, नेहा दी की माँ को देखने वाला अब इस दुनिया में कोई नहीं है। हम दोनों अलग अलग घर के होते हुए भी एक घर में रह सकते हैं, तो उनकी माँ और मम्मी जी एक घर में क्यों नहीं रह सकती? जबकि लड़की की माँ दामाद को बेटे से कम नहीं समानती। उस हिसाब से तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। किशोर बाबू बोले, मुकेश, छोटी बहू कह तो सही रही है। अरे हमारे दो बेटे हैं, जिस घर में चार चार बेटे होते हैं, चार परिवारों से चार तरह की बहू आती और एक ही परिवार में रहती है, तो एक घर में दो माओ तो रह ही सकती है। आशा जी बोली, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं, समाज में लोग क्या कहेंगे? किशोर बाबू बोले, जब परिवार पर विपत्ति आती है तो समाज के लोग नहीं, अपने सगे संबंधी ही साथ देते हैं। आशा जी, आप तो दोनों को धर्म संकट में डाल रही हो। उधर बहू बेटी होने का फर्ज निभाएगी तो पत्नी और बहू होने का फर्ज नहीं निभा पाएगी। तो क्या इन दोनों को जीवन भर इसी तरह अकेले देखना चाहती हो? किशोर बाबू ने आशा जी को समझाया कि परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हमें यह कदम उठाना ही पड़ेगा, वरना हमारे बेटे का पारिवारिक जीवन बिखर के रह जाएगा। फिर क्या जवाब देंगे? सबने मिलकर आशा जी को समझाया। नैना आशा जी के पास आकर बोली, मम्मी जी, कभी किसी औरत को ऐसे दोराहे पर लाकर ना रखे। आप एक संबंधी नहीं, औरत होकर सोचिए कि उनके मन पर क्या बीत रही होगी। कोई नहीं है दुनिया में जिसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख सके। अगले दिन आशा जी मुकेश को बोली, बहुत दिन हुए बहू मायके में रह ली, अब तो कागजात और बैंक के काम भी खत्म हो चुके होंगे, मेरे पोते का स्कूल भी छूट रहा है। ऐसा करो, जाओ मेरे पोते बहू के साथ मेरी समधन को भी लेकर आओ। अब मेरे पोते को नानी और दादी दोनों का प्यार एक ही घर में मिलेगा। मुकेश यह सुनकर बहुत खुश हुआ और फोन करके तुरंत नेहा को सारी बात बताई। नेहा की माँ ने आने से मना किया, फिर आशा जी ने फोन करके उन्हें समझाया और बोली, अगर अपनी बेटी की गृहस्थी बसाने में उसकी मदद करना चाहती हो तो आप यहाँ आकर रहिए, हम दोनों मिलकर इस परिवार को अपने अनुभवों से चलाएंगे। मुकेश ने उनकी रहने की व्यवस्था ऊपर वाले कमरे में की, ताकि थोड़ी दूरी भी बने रहे और रिश्ते की मर्यादा भी भंग ना हो। नेहा माँ और सास दोनों के प्रति अपना फर्ज निभाती थी, क्योंकि उसे देवरानी के रूप में एक ही घर में बहन का प्यार जो मिला। नैना की माँ नहीं थी तो उसे अब सास के साथ माँ का भी प्यार ससुराल में मिल रहा था। पूरा घर खुशी से रहता था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।